हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट पर ये जो डिक्टेशन है इसको टाइप कर सकते हैं। जिन लोगों ने प्लान लिया हुआ है वो प्लान के अंतर्गत जाकर टाइप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस में जाइएगा। प्राइस में जाने के बाद में आपको लास्ट में यहाँ पर ये RSMMB राजस्थान का जो मिलता है, यहाँ प्राइस में आप सभी लिस्ट में आधार पर प्लान देख सकते हैं। चलिए अपनी डिक्टेशन को शुरू करते हैं। रेडी। बौद्ध धर्म ऐसे नियमों का संग्रह है जो हमें यथार्थ के सही स्वरूप को पहचान कर अपनी संपूर्ण मानवीय क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करता है। बौद्ध दर्शन में परस्पर निर्भरता, सापेक्षता और कारण कर्म कार्य संबंध जैसे विषयों के बारे में चर्चा की जाती है। इसमें समुच्चय सिद्धांत और तर्क वितर्क पर आधारित तर्कशास्त्र की एक विस्तृत व्यवस्था है जो हमें अपने चित्त की दोषपूर्ण कल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। बौद्ध नीतिशास्त्र स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए हितकारी और हानिकारक बातों के बीच भेद करने की योग्यता पर आधारित है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है, अर्थात इसमें ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया और मध्यम मार्ग बताकर रास्ते दिखाए। आज विश्व में हिंसा और सामाजिक भेद बढ़ रहा है। मनुष्य विचारों से हिंसात्मक होता जा रहा है। आतंकवाद या फिर 2 देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में बौद्ध दर्शन कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। व्यक्ति के विनाशकारी विचारों को बदलना और उन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। लगभग 2500 साल पहले बुद्ध ने मानवीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि मनुष्य का मन ही सारे कर्मों का नियंता है। इसलिए मानव की गलत प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए उसके मन में सद्विचारों का प्रवाह कर उसे सद्मार्ग पर ले जाना जरूरी है। उन्होंने यह सद्मार्ग बौद्ध धर्म के रूप में दिया था। अतः आज मानव मात्र की कुप्रवृत्तियों जैसे हिंसा, शत्रुता, द्वेष, लोभ आदि से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म को समझने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता की शिक्षा दी है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ये आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। इसके साथ ही सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर चलने की बात कही। अष्टांगिक मार्ग के साधन हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए बौद्ध ने कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण और कायाक्लेश से बचना चाहिए, अर्थात ना तो अत्यधिक इच्छाएं करनी चाहिए, ना ही अत्यधिक तप करना चाहिए, बल्कि इसके बीच का मार्ग अपनाकर दुख निरोग का प्रयास करना चाहिए। सम्यक का अर्थ 2 अतियों के बीच मध्यम स्थिति है। दोनों तरह की अति बुरी है।
बीच का रास्ता ही ठीक है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपनी जीवन परिदृष्टि ठीक रखेगा, जो सही संकल्प या इरादा रखेगा, जिसकी वाणी अच्छी होगी, कर्म अच्छे होंगे, जिन्होंने जीविका के लिए बेहतर अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त साधन चुने होंगे, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए व्यायाम करते रहेंगे, वे दुख मुक्त होंगे। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक जीविकाशील है, और सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि को समाधि कहते हैं। विभिन्न बौद्ध ग्रंथों में इसकी विवेचना की गई है। जैसे शील 5 हैं, जिन्हें पंचशील कहा जाता है। कोई व्यक्ति संघ में शामिल होने के पूर्व इन पंचशील की शपथ लेता है। ये 5 शील हैं: अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, काम संबंधी व्यभिचार न करना और नशा नहीं करना। ये 5 शील आम जनों के लिए हैं, लेकिन भिक्षुओं के लिए 5 और शील हैं। उनके लिए दिन में कई दफ़ा भोजन, आभूषण या कीमती चीज़ें धारण करना, स्वर्ण रजत छूना, संगीत और गद्देदार बिस्तर तक की मनाही है। इसी तरह सूक्ष्म से सूक्ष्म तक चीज़ों पर बौद्धों ने पर्याप्त विमर्श किया है। यह दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है। दलाई लामा ने कहा है, हम आस्तिक हों या अनीश्वरवादी, ईश्वर को मानते हों या कर्म में विश्वास रखते हों, हम में से प्रत्येक नैतिक नीति शास्त्र का अनुशीलन कर सकता है। आज पूरी दुनिया हिंसा, धार्मिक उन्माद, नस्लीय टकराव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। मानव अस्तित्व के लिए बड़े और गंभीर खतरे खड़े हो गए हैं। इंसान ने जहां विज्ञान, तकनीकी और यांत्रिकी में विकास और उसके उपयोग पर से अपार समृद्धि हासिल कर ली है, तो दूसरी ओर यथार्थ, स्वार्थ, लोभ, हिंसा आदि भावनाओं के वंशीभूत होकर वह आपसी कलह, लूट खसोट, अतिक्रमण जैसे विनाशकारी मार्ग को भी अपना रहा है। अतः आज दुनिया में भौतिक संपदा के साथ साथ मानव अस्तित्व को भी बचाना आवश्यक हो गया है। इसलिए आदमी के विनाशकारी विचारों को बदलना और उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने मानवीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि मनुष्य का मन ही सभी कर्मों का नियंता है। अतः मानव की गलत प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए उसके मन में सद्विचारों का प्रवाह कर उसे सद्मार्ग पर ले जाना आवश्यक है। उन्होंने यह सद्मार्ग बौद्ध धर्म के रूप में दिए थे। आपसी शत्रुता के बारे में बुद्ध ने कहा कि बैर से बैर शांत नहीं होता। यह सूत्र हमेशा से सार्थक रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत स्थायी नहीं होती, किंतु उसे प्रतिहिंसा द्वारा हमेशा पलटे जाने का डर रहता है। अतः बैर को जन्म देने वाले कारकों को बौद्ध ने पहचान कर उनको करने का मार्ग बहुत पहले ही प्रशस्त कर दिया था। उन्होंने मानव मात्र के दुखों को कम करने के लिए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के नैतिक व कल्याणकारी जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया था। आज भारत सहित विश्व में जो धार्मिक कट्टरवाद व टकराव दिखाई दे रहा है, वह सबके लिए बड़ी चुनौती और चिंता का विषय है। भारत में
सांप्रदायिक दंगों और जातीय नरसंहार में जितने निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, वे भारत द्वारा अब तक लड़ी गई सभी लड़ाइयों में मारे गए सैनिकों से कहीं अधिक है। अतः अगर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सब संवैधानिक अधिकार को बचाना है तो बौद्ध धर्म के धार्मिक सहिष्णुता, करुणा और मैत्री के सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है। दुनिया में धार्मिक टकरावों का एक कारण इन धर्मों को विज्ञान द्वारा दी जा रही चुनौती भी है। ईश्वरवादी धर्मों के अनुयायियों की संख्या कम होती जा रही है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने प्लान लिया हुआ है प्लान के अंतर्गत जाकर टाइप कर सकते हैं। जिन्होंने विचार किया हुआ है वो विचार करके देख सकते हैं।